स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अडानी ग्रुप को इस पूरे मामले में राहत देते हुए ये कहा है कि जांच में कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन उसके बाद सवाल उन तमाम लोगों पर उठ रहे हैं, उन तमाम विपक्षी नेताओं और साथ ही जो प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार हैं, जो तमाम ऐसे एजेंडाधारी लोग हैं जो अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे। उनको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो किस बिल में दबे बैठे हुए हैं, आखिर उनकी तरफ से कोई बयान अब क्यों नहीं सामने आ रहा है। लगातार आपको ये बताते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दल के तमाम बड़े नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, फिर चाहे वो टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा हो, या फिर उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी हो, संजय राउत हो, तमाम ये नेता अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा सड़क से लेकर संसद तक बरपा रहे थे। जेपीसी जांच की मांग को लेकर उन्होंने संसद की कार्यवाही भी नहीं चलने दी। और अब जब अडानी मामले पे ये बड़ी खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी को जांच में कोई सबूत नहीं मिले हैं, यानी एक तरीके से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है, यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो दावे किए गए थे वो पूरी तरीके से झूठे हैं, निराधार हैं। ये साफ तौर पर ये फिलहाल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में अडानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शेयर की कीमत में मैनिपुलेशन के कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अडानी को लेकर जो देश में सियासी संग्राम देखने को मिला और अडानी पर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद जिस तरीके से विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका नाम जोड़ा और ये कहा कि ये देश का सबसे बड़ा महा घोटाला है, अडानी अब मोदी के मित्र हैं, इसलिए वो उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, वो जेपीसी की जांच नहीं चाहेंगे कि अडानी पर हो। ये तमाम विपक्ष के नेताओं की ओर से बयान दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो ये जांच कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब बीजेपी के नेता अमित मालवीय की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर हमला जो है इन तमाम विपक्षी नेताओं पर बोला है, उन तमाम एजेंडाधारी लोगों पर बोला है जो अडानी के मुद्दे पर सरकार को कहीं न कहीं घेरने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। और अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि भारत के लोगों द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस को चौकीदार चोर है, इसका मजाक और राफेल के खिलाफ एक शातिर अभियान चलाने के लिए कटघरे में खड़ा करने के बाद जिसने भारत के वायु रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को खतरे में डालने की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट अदालत को सूचित करती है कि इस स्तर पर सेबी द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और अनुभवजन्य डेटा द्वारा समर्थित को ध्यान में रखते हुए समिति के लिए ये निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि कीमतों में हेरफेर के आरोप में नियामक विफलता रही है, यानी कीमतों में हेरफेर हुआ है, इस पर मुहर नहीं लग सकती चूंकि सबूत ही उनके खिलाफ नहीं मिले हैं। अमित मालवीय ने यह भी लिखा है कि राहुल गांधी के भाषण लेखकों को अब अपनी झूठ मशीन को बनाए रखने के लिए कुछ और अजीबोगरीब चीजों के साथ आना होगा, यानी अब जो इस पूरे मामले पर ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस जांच कमेटी का गठन किया था, इस पूरे मामले में जो एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की गई थी उसमें दरअसल अडानी के खिलाफ उस एक्सपर्ट कमेटी को कोई सबूत नहीं मिला है। ये शुरुआती रिपोर्ट यही कह रही है और यही वजह है कि अब नाम लगातार सामने आ रही है कि कहां है संजय सिंह जो हर रोज ट्विटर के जरिए, हर रोज मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे। तमाम मनगढ़ंत आरोप जो हैं वो प्रधानमंत्री पर लगाए गए और बीजेपी शुरू से ये कह रही है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं,
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कि लगातार उस पर सवाल उठ रहे थे, चूंकि अडानी ग्रुप की ओर से पहले ही ये कहा गया था कि एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत ये रिपोर्ट जो है तैयार की गई है। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जांच कमेटी का गठन किया, जिसको लेकर ये अब बड़ा खुलासा हुआ है कि जांच कमेटी को अडानी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले हैं। और यही वजह है कि तमाम लोग अब उन चेहरों की तलाश कर रहे हैं जो चेहरे लगातार अडानी को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे, फिर चाहे वो महुआ मोइत्रा हो या फिर प्रियंका चतुर्वेदी हो। अडानी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए पैनल द्वारा हेराफेरी का कोई सबूत नहीं मिला है। संबंधित पक्ष लेन देन मानदंडों के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है। अडानी में निवेश करने वाले एफपीआई ने पूरा खुलासा किया है। तो ये तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कहां है संजय सिंह, कहां है राहुल गांधी? जिस राहुल गांधी ने लगातार सिर्फ लोकसभा में एक तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री को घेरा, वहां सरकार को घेरने की कोशिश की और अडानी को लेकर सवाल लगातार जो है सरकार पर दागे और पूछा कि आखिर ये 20,000 करोड़ जो है वो कहां से आए। ये राहुल गांधी का एक अहम सवाल था जो लगातार चल रहा था, लेकिन अभी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। अब सवाल तो ये है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी का फैसला मानेंगे या फिर अब न्यायालय को ही वो कटघरे में खड़ा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। चूंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। और आपको ये बताते हैं कि लगातार संजय सिंह की ओर से इस पूरे मुद्दे को लेकर ना सिर्फ जेपीसी जांच की मांग की गई, बल्कि भारत सरकार अडानी की पत्नी बन गई है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने ये भी कहा था राज्यसभा में कि अडानी घोटाले की जांच क्यों नहीं करा रही है सरकार, जेपीसी क्यों नहीं बना रही है, ये भी सवाल उनकी तरफ से किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया कि अडानी से यारी और देश से गद्दारी नहीं चलेगी। ये तमाम संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके बयान थे। लेकिन अब वो कहां हैं, ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है, ये सवाल अब बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि तमाम लोग जो लगातार ट्वीट कर रहे थे, लगातार सवाल पूछ रहे थे, फिर चाहे वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हों, अमेरिकी जो व्यापारी है, जो निवेशक है, उसकी तरफ से दरअसल इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार पर सवाल उठाए गए। जॉर्ज सोरोस आपको बता दें अमेरिकी उद्योगपति, जिसने अडानी मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अडानी ग्रुप में उथल-पुथल मची है, उनके शेयर में बिकावली हावी है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने अडानी मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अडानी शेयरों में मचे कत्लेआम के चलते निवेशकों का भरोसा हिल गया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर अब आपको बताते हैं कि ये बड़ी खबर सामने आई है कि शुरुआत में जांच कमेटी का जो गठन किया गया था उससे दरअसल अडानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने सभी लाभकारी मालिकों का खुलासा किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सेबी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया कि वे अडानी के लाभकारी मालिकों की घोषणा को खारिज कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी की रिटेल हिस्सेदारी में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मौजूदा नियमों या कानून का प्रथम दृष्टि के स्तर पर किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं पाया गया है। ये तमाम चीजें जो हैं उस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, लेकिन फिलहाल तलाश उन चेहरों की है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार पर अडानी के मामले को लेकर सवाल उठा रहे थे कि अडानी को प्रधानमंत्री मोदी बचा रहे हैं क्योंकि उनके साथ उनकी मित्रता है। इतना ही नहीं, पूरे देश को अडानी को बेच दिया है, ये भी आरोप लगाए गए। लेकिन अब तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने
ये कहा है कि पहली नजर में इस पूरे मामले में कोई गड़बड़ी नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो एक षड्यंत्र ही है। अडानी ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अडानी को क्लीन चिट दी है। सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप के शेयरों में उछाल आया है और कुछ ही मिनटों में मोटी कमाई जो है वो अडानी ग्रुप के शेयरों ने की है। आज देश विरोधी विपक्ष और तमाम वो टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम जो एजेंडाधारी पत्रकार थे, यूट्यूबर, इन तमाम कहीं ना कहीं जो लगातार अडानी को लेकर रिपोर्ट दे रहे थे, इनका फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। ये लगातार कहा जा रहा है देश विरोधी थोड़ी शर्म करें, ये तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब वो पूरा गैंग, या कह सकते हैं कि विपक्ष के वो तमाम चेहरे अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं, जो कि एक बाहर से आई एक अमेरिकी रिसर्च फर्म की रिपोर्ट को लेकर वो इस तरीके से अडानी पर आरोप लगा रहे थे और अडानी के मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेर रहे थे, सरकार पर उंगली उठाई जा रही थी। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी देखने को मिलेगा। हालांकि कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ बीजेपी अब विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी नेताओं के जवाब का भी इंतजार इस पूरे मामले पर किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।